सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकाश सिंह आज आपके सामने एक नए विषय और गंभीर विषय के साथ आया हूँ। जैसा आजकल हम देखते जा रहे हैं, गेमिंग में फंसता जा रहा है युवा। आज हम बच्चों के या परिवार के या अध्यापकों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो आज का युवा जो बच्चा है वो गेमिंग में फंसता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है या हम कह सकते हैं इसके प्रभाव क्या हैं जो आज समाज के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा गेमिंग में आकर्षित होने के कई सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण जैसे डिजिटल एक्सेस की अगर हम बात करें, ये भी आसानी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक माध्यम बन चुका है। फ्री और आकर्षण गेम्स जो हैं, ये जैसे पबजी हो गए, बीजीएमआई हो गए, फ्री फायर हो गए, इस तरह के जो गेम्स हैं बच्चों को अपनी तरफ आकर्षण का एक केंद्र बना चुके हैं। सोशल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण है, जैसे दोस्त बनाना, टीम्स बनाना, टीममेट्स के साथ खेलना, क्लासमेट्स के साथ खेलना। ये टीम बना करके जो युवा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय गेम्स वगैरह में व्यर्थ कर रहे हैं। कमाई का लालच भी कहीं नहीं कहीं कारण है जो इनको इनकी तरफ गेम्स की तरफ आकर्षित करता है। ये कई सारे जो कारण हैं जो युवाओं को इसकी तरफ धकेल रहा है, लेकर जा रहे हैं। इसके नकारात्मक प्रभावों की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक नुकसान। आपको पता है जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय गेम्स में ही लगा रहेगा तो पढ़ाई का तो नुकसान होना ही होना है। ये तो कोई गंभीर विषय बनने की बात ही नहीं है, ये है ही लत लगना। क्योंकि एक होता है समय निर्धारित होना, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। लेकिन इसमें क्या है, हम लंबे समय तक देखते हैं बच्चे कई कई घंटों तक एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लत लगना। और आज समाज के अंदर तो आप कई सारी ऐसी लतों के बारे में जानते होंगे जो एक बार समाज में लग जाती हैं तो उसने छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे आप नशे की हो, चोरी की हो या अन्य कई सारी लतों के बारे में जानते हैं, जिनमें से एक सबसे गंभीर उभरता हुआ युवाओं के लिए नशा है गेमिंग का। मानसिक स्वास्थ्य, इस पर गंभीर प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर, क्योंकि एक लंबे समय तक हम देख रहे हैं कि बच्चा गेम्स में लगा हुआ है तो उसके मानसिक प्रभाव तो जाहिर सी बात है देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे आज की युवा पीढ़ी पर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य, अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे सुबह से शाम तक कई घंटों तक गेम्स में ही लगे रहते हैं, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं इन गेम्स के चक्कर में, क्योंकि लत लग चुकी होती है। एक मन में लालसा होती है और टीम ग्रुप्स में जब लग जाते हैं बच्चे तो उन्हें समय का पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया। इससे शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। जुआ या बेटिंग्स आदि चीज़ें भी इसके माध्यम से देखी जा सकती हैं कि कई सारे युवा आज हम देख सकते हैं बेटिंग्स लगाते हैं जुआ के माध्यम से, ताकि उनको एक अच्छी अर्निंग सोर्स मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे ये उसमें लंबे समय तक फंसते चले जाते हैं। और ये एक गेमिंग से बढ़ करके लोगों की पर्सनल लाइफ, जैसे कि फाइनेंशियल, मानसिक रूप से, काफ़ी शैक्षणिक रूप से प्रभावित होती जा रही है। अगर हम सकारात्मक की बात करें तो गेम्स में सकारात्मक भी है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। जैसे ई स्पोर्ट्स करियर की अगर हम बात करें, अब भारत के अंदर ई स्पोर्ट्स को खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है, जिसके माध्यम से युवा एक अच्छे करियर का विकल्प भी कर सकता है, चुन सकता है। टेक्निक स्किल्स की बात करें, आपको पता है गेम्स के अंदर से हम टेक्निक स्किल्स, स्ट्रेटेजी, टाइमिंग, टीम्स, हम कह सकते हैं अन्य डिजाइन्स लेना या अन्य क्रिएटिविटीज को सीखना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। कंटेंट क्रिएशन, आपको पता है वीडियोस के अंदर लोग यूट्यूब, ट्विटर, ट्विच, लोको आदि इस तरह के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से लोग आज अपना करियर भी बना रहे हैं। रोजगार के अवसर के अंदर हम गेम्स, ऐप डेवलपमेंट की बात करें, ग्राफिक्स की बात करें, AR PR टेक्नोलॉजी इस तरीके से आई हुई है जो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को एक अच्छे रास्ते और एक अच्छे करियर की तरफ भी ले जा सकती है। और आज कई सारे युवा इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करें 90% हमारे 95% हमारे युवा ऐसे हैं जो इन गेम्स के अंदर फंसे हुए हैं, जो कह सकते हैं, और फंसते जा रहे हैं। इसका अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ, हमारे परिवार का समय बच्चों के बीच में अधिक हो, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें तो खाने पीने और गेमिंग्स का एक समय निर्धारित होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे गेम्स से थोड़ा ध्यान हटा सकें। अक्सर आउटडोर गेम्स की तरफ इन्हें आकर्षित करने के लिए एक हमारे टीचर और परिवार, यही तो एक माध्यम है जो इनको
इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। अन्यथा आज हम समाज में देख रहे हैं कि गेम भी एक नशे की लत से कम नहीं है और जो जहर की तरह फैलता जा रहा है। इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली जानकारी के साथ आपको जल्द आपसे रूबरू होंगे। सभी को मेरा नमस्कार।